तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हर्ष क्लासेस पर। प्यार साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसको आज हम क्लास के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल और हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सेशन को आगे शेयर भी जरूर करिएगा। जी हाँ, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो मुख्य टॉपिक है प्यारे साथियों, वह है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। आज हम संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियां हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और देश को चलाने के लिए नीति, नियम और कानून आदि की व्यवस्था के लिए एक संविधान तैयार किया प्यारे साथियों। और संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। प्यारे साथियों, मूल संविधान में जब अपना संविधान बना था उस समय 355 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। जब अपना संविधान बन के तैयार हुआ था प्यारे साथियों 1949 में, उस समय मूल संविधान में 355 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है कि अपने मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो प्यारे साथियों 355 अनुच्छेद थे। और कुल कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। और कुल कितनी अनुसूचियां थी प्यारे साथियों, तो 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 4 अनुसूची है वो बाद में जोड़ी गई, तो उसको भी आज हम विस्तारित देख लेंगे। तो यदि हमारे चैनल पे नए हो तो अपने सेशन को आगे शेयर भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हम इस प्रकार की क्लास आपके समक्ष हमेशा ही लाकर पेश रहेंगे। तो आज हम देखते हैं प्रमुख अनुसूचियां में, जो प्रमुख अनुसूचियां संविधान की, उसमें जो अपनी प्रथम अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है, तो प्यारे साथियों प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है प्यारे साथियों, तो उसमें अपने जो 28 राज्य हैं उस 28 राज्यों व 8 यूटी हैं उसका उल्लेख मिलता है। किसमें, अनुसूची 1 में। उसके बाद अनुसूची 2, तो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है उसमें SC ST क्षेत्रों का प्रशासन है, उसका उल्लेख। और 6ठी अनुसूची है उसमें देखते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनका जनजातीय प्रशासन है, उसका उल्लेख है। जनजातीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है।
ठीक, उसके बाद 7वीं अनुसूची देखते हैं। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची है उसमें, 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र व राज्यों का बंटवारा। केंद्र और राज्य हैं उसका बंटवारा है, इससे संबंधित जानकारी, उसका उल्लेख, केंद्र और राज्यों के बंटवारा है, उसके बीच की शक्ति है, उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद हम देखते हैं अगली 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हम देखने जा रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या है। देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख। मूल संविधान की अंतिम अनुसूची, मूल संविधान की अनुसूची, अंतिम अनुसूची। मूल संविधान की अंतिम अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख, 14 भाषाओं का उल्लेख। उसके बाद में 8 भाषाएं बाद में जुड़ेगी। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। 8 भाषा है उसको प्यार साथियों बाद में जोड़ा गया। इक्कीसवां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन है प्यारे साथियों 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ेगी। इकहत्तरवां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें इसका ट्रिक हम पढ़ेंगे। नमक, मैं नेपाली, मैं मणिपुरी और के यानी कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 71वां संविधान संशोधन है, उसमें जोड़ेगी। ये अपना ट्रिक है, यदि आपको भाषा का पता नहीं चल रहा है, आपको याद नहीं आ रही है, तो कि 71वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और 71वां जो संविधान संशोधन है 92 में हुआ था, उसमें नमक यानी न यानी नेपाली, म यानी मणिपुरी और क यानी कोंकणी, ये भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद देखते हैं ये मूल संविधान के जो सबसे अंतिम अनुसूची थी 8वीं अनुसूची, और उस अनुसूची में प्यारे साथी जो 8 भाषा जोड़ी गई थी वो 3 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। ठीक है, 1, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 अनुसूचियां हैं, इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। तो देखते हैं जो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन
2003 में हुआ। इसमें बोडो, डांगरी, बोडो डांगरी, मैथिली, ये जो वर्ण संविधान संशोधन है इसमें बोडो, डांगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं अंतिम में जोड़ी गई। ठीक है, यह मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। प्यारे साथियों, कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और जो मूल संविधान की सबसे अंतिम अनुसूची है, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि मूल संविधान की सबसे अंतिम अनुसूची कौन सी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी प्यारे साथियां, जो आज ये अपनी 8 अनुसूचियां कंप्लीट होती हैं। और जो संशोधन हुए उस संशोधन के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 जोड़ी गई। तो मूल संविधान की जो अंतिम अनुसूची है प्यारे साथियां, 8वीं अनुसूची है। मूल संविधान की जो अंतिम अनुसूची है उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषा का उल्लेख था। उसके बाद 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जिसमें 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। संविधान के कौन से संशोधन के माध्यम से, कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा जोड़ी गई थी प्यारे साथियों? तो संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 था। ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, नमक, न यानी नेपाली, मन मणिपुरी, के यानी कोंकणी, यानी इन तीनों भाषा ये जो इस 71वें संविधान संशोधन में जोड़ेगी। और उसके बाद 12वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में प्यारे साथियों, इसमें बोडो, डांगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं इसमें भी जोड़ेगी। ये अपनी 8 अनुसूचियां समाप्त होती हैं। अब देखते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इस अनुसूचियों में क्या जिक्र किया गया था, और ये अब देखते हैं। तो देखते हैं, यहाँ इसे एक में समझ लेंगे पूरा कि 9वीं, 10वीं और 11वीं जो अनुसूची है उसमें किस किस का जिक्र मिलता है। तो हम यहां पर देखते हैं 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि संबंधी सुधार, भूमि संबंधी सुधार है, उसका उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। प्यारे साथियों, ये कब जोड़ेगी? तो ये प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन प्यारे साथियों कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 इस समय हुआ था। और उस समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से यहाँ इसके अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी प्यारे साथियों? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान। इसमें दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो इसमें सम्मिलित है। ये प्यारे साथियों 52वां संविधान संशोधन, 52वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ था प्यारे साथियों? 1985 है। इस समय थे प्यारे साथियों यहाँ के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ठीक है साथियों, उसके बाद देखते हैं 11वीं अनुसूची।
11वीं सूची है प्यारे साथियों, वह 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 1992 और जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में, इसमें पंचायतों का प्रावधान है प्यारे साथियों, पंचायतों का प्रावधान, पंचायतों का प्रावधान इसमें निहित है। और 12वीं जो अनुसूची है वो प्यारे साथियों, जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1993, और इसमें नगर निकायों का प्रावधान, इसमें नगर निकायों का प्रावधान है। इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। यानी कि इस तरह का आपके समक्ष क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या था और वर्तमान में क्या जोड़ा गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और उसको आपको एक सरलता से, आपको मैंने अनुसूची पढ़ा दिया है और आप पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान की जो कुल अनुसूचियां हैं उसको कितने कितने भागों में बांटा गया है। जो मूल संविधान है प्यारे साथियों, उसमें 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी, इंक थोड़ा कम दिख रहा है इंक में, तो उसको भर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे कि देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उसको देख लेते हैं थोड़ा, कि क्वेश्चन, अब इसको क्वेश्चन किस तरह से देगा उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन भी वो किस तरह से देगा उसको देखो, इसमें देख लेते हैं कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि संबंध सुधार है, उसका उल्लेख मिलता है। कब हुआ था प्रथम संविधान संशोधन? 1951 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 10वीं अनुसूची है, उसमें दल बदल संबंधी प्रावधान थे। उसमें वहां के मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। और 52वां संविधान संशोधन 1950 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ेगी। और 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ेगी 1992 में, उसमें पंचायतों का प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1993 में, इसमें नगर निकायों का प्रावधान है। उस इनके भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव थे। अब देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। देख लो, अनुसूची में बता देता हूं कि जो मूल संविधान में अनुसूचियां इतनी थी। अब वर्तमान में देख लेते हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, या निम्न में से सम्मिलित कीजिए, निम्न में से सही है। तो उसमें ये वाला आता है कि मूल संविधान में है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता देता हूं किस तरह से क्वेश्चन आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा कि निम्न में से मूल संविधान
में थे। ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 22 भाग 7 अनुसूची। ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची। सी 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुच्छेद। और डी निम्न में से कोई नहीं। निम्न में से कोई नहीं। तो आपको इस तरह से देखना है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन के माध्यम से आपको ऐसा लग रहा है कि 355 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची भी सही है और 355 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची ये भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि मूल संविधान है, जब मूल संविधान बना था उस समय प्यारे साथियों 8 अनुसूचियां थी। तो इस तरह से क्वेश्चन है उसको हम गलत कर बैठते हैं। सही क्वेश्चन होते हैं, सरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे याद है, मुझे सब कुछ आ रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन है हम उसको गलत कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको एक सही तरीके से देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से दिया गया। पहले आपको क्वेश्चन को फोकस करना है, किसकी बात बताई जा रही है प्यारे साथियों, मूल संविधान की बात की जा रही है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो वर्तमान क्वेश्चन यहाँ पर वर्तमान जो संविधान आ जाता है कि भाई वर्तमान जो संविधान है, वर्तमान संविधान है और उसमें उसकी स्थिति क्या है, ठीक है प्यारे साथियों, वर्तमान संविधान का बता दे तो उसमें आपका ये क्वेश्चन आंसर सही रहता है, ठीक है। अगला एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप अपने हिसाब से बता देना। संविधान की 2 क्वेश्चन दूंगा, अपने आप हिसाब से आपको यदि समझ में आ गया है तो आप आंसर दे देना। संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। उसका एक और क्वेश्चन दे देता हूं। वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां है। और एक और क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको कमेंट में बताना है। ऐसे में क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आपको कमेंट में बताना है कि 12वीं अनुसूची
संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक था संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियां हैं, और उस प्रमुख अनुसूचियों में हमने संविधान की जो मूल अनुसूचियां थी 1 से 8 तक, और उसके बाद 4+ में और जोड़ी गई, यानी कुल 12 अनुसूचियों को हम विस्तारित रूप से पढ़ चुके हैं। यानी कि आपको पूरा नॉलेज हो गया होगा कि मैंने प्रथम अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है, 28 राज्यों का है, 8 यूटी का है। द्वितीय अनुसूची है उसमें वेतन भत्ता है, उसका उल्लेख है। तृतीय अनुसूची है उसमें शपथ संबंधी है। चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। और 5वीं अनुसूची है उसमें SC/ST जो क्षेत्र है और उसका उल्लेख है प्यारे साथियों। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातीय प्रशासन है। और 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का बंटवारा है। और 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है। और 9वीं अनुसूची भूमि संबंधी सुधार है। 10वीं में दल बदल है। और 11वीं पंचायत संबंधी सुधार है। और 12वीं में जो नगर निकाय संबंधी प्रावधान है वो इसमें उल्लेखित है। तो जो मैंने आज ये 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं ये अनुसूची से संबंधित है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, इसको हमने अभी पढ़ा था। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्यारे साथियों, 8वीं अनुसूची है और उस 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान में जो 14 भाषा थी उसके बाद में 8 भाषा जोड़ी गई थी। प्यारे साथियों, उसमें एक सिंधी भाषा थी, उसको यानी जो 8 भाषा थी उसको 3 संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उसमें एक संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसमें कौन सा संविधान संशोधन था वो आपको बताना है। और वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां हैं, यानी कि मूल संविधान संशोधन है उसमें 355 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान में कुल कितनी है आपको ये भी बताना है। और 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची है यानी कि नगर निकाय संबंधी प्रावधान है, तो उसका भी उल्लेख किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो आप इस सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।